हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट ट्रेडर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन कैसे डिक्रीज होता है और इन्फ्लेशन जो है वो आपके वेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है। ये चीज़ हम लोग आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप एक वीडियो पॉज करके ना एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा क्या होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जनरली क्या होता है, जो भी हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं ना, जो भी हमारे गुड्स हो गए हैं, जो आइटम्स हो गए, या जो भी हम परचेस करते हैं, उनके आप देख रहे होंगे कि रेट जो है वो ईयरली बाई ईयरली इंक्रीज होते आते हैं। जो रेट्स होते हैं ना, वो ईयरली बाई ईयरली आप देखोगे कि वो इंक्रीज होते आते हैं, उनका रेट जो है वो बढ़ते आता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों रेट बढ़ रहे हैं उनके? ये ये जो रेट बढ़ता है ना, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से होता है। लेकिन इन्फ्लेशन क्या होता है और वो क्यों बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का क्या रीजन होता है, इन्फ्लेशन डिक्रीज होने का क्या रीजन रहता है, इस चीज को अपन पढ़ेंगे। और इसकी वजह से आपका जो आइटम्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उन पे क्या डिफेक्ट पड़ता है वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, ये आपके पास ये अमाउंट है, जो ये आपके पास वेल्थ है, ठीक है, ये आपका पैसा है, मान के चलिए। इसको अपन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपके पास कितना है, ये 10,000 रुपीज है। आप क्या करते हैं, 10,000 रुपीज आपके पास है और एक ईयर तक आप इस पैसे को एज इट इज अपने घर में या कहीं पे भी सेव करके रखते हैं। घर पे ही मान के चलिए, आप इसको अपने होम पे रखते हैं एज इट इज 10,000 रुपीज। आफ्टर 1 ईयर जब आप इसको घर पे रखा हुआ है, आफ्टर 1 ईयर जब आप इसको चेक चेक करेंगे ना, तो ये आपको देखने पे तो 10,000 ही दिखेगा, आपको लगेगा 10,000 रुपीज। बस एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू जो इसकी हो जाएगी, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 9,300 रुपीज। अब ये बोलोगे कैसे हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अभी इंडिया में जो इन्फ्लेशन का रेट है ना, वो 6 to 7% है, 6 to 7% है। तो आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन की वजह से 7% से डिक्रीज हो जाएगा। अब एक्चुअल में क्या होगा, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि देखो एक साल पहले जो जो चीज सामान आपको खरीदने के लिए 10,000 रुपीज पे करना था ना, उसी सामान को आज की डेट में आपको एक साल पहले खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ा था, 10,000 रुपीज। सेम चीज को अगर आज खरीदना है ना आपको, तो उसको उसको खरीदने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 10,700 रुपीज। ये होता है इन्फ्लेशन, जो रेट बढ़ते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इन्फ्लेशन बढ़ता कैसे और इन्फ्लेशन डिक्रीज कैसे होती है। आई होप इन्फ्लेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा, वीडियो पॉज करके डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा एक बार, इससे और अच्छे से क्लियर होगा आपको इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन आपके वेल्थ को कैसे क्रिएट करता है। देखिए, ये आदमी है, ये आपके, ये इंसान है, मतलब इसको अपन इन्फ्लेशन यहाँ पे कंसिडर किए कि ये जो इंसान बैठा हुआ है ना, वो क्या है, वो हमारा इन्फ्लेशन है। वो हमारा क्या है, इन्फ्लेशन है। और ये क्या कर रहा है, आपके पैसे को सीक्रेटली डिक्रीज करते आएगा। आपको दिखने पे सेम दिखेगा, वैल्यू आपका सेम रहेगा, बट जो पैसे की एक्चुअल वैल्यू है ना, वो कम होती जाती है। उसको अपन बोलते हैं इन्फ्लेशन की वजह से होता है। अब अपन समझते हैं कि इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। चलिए मेन, अब इसको, इसका भी आप डेफिनेशन एक बार पढ़िएगा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, आप मान के चलते हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अभी कंटिन्यूसली लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब जॉब प्रोवाइड कर रही, बट आपके जो स्टार्टअप्स हैं और जो कंपनीज हैं, जो भी आपके स्टार्टअप हो गए, ये एग्जांपल के लिए मान लीजिए, जो भी आपके स्टार्टअप हैं, जो भी कंपनी है, जो भी आपकी कंपनीज है, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, ठीक, जो भी आपके प्रोडक्ट है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे कंपनी, जैसे जैसे लोगों को जॉब मिलते जाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो जो भी प्रोडक्ट है, मान के चलिए फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए। अब मान के चलिए आप एक फोन ले लिए, एक फोन ले लिए, कोई भी एक फोन ले लिए। अब ये इस कंपनी का जो, ये मान के चलिए आप इस कंपनी का जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, वो है 100 यूनिट इन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं ना, ऐसा कंसिडर मत करिएगा। एक इन अ ईयर, हर साल वो क्या करती है, सिर्फ 100 फोन ही बना सकती है। तो अभी क्या था, जैसे जैसे जॉब बढ़ते जाएंगे, लोगों के पास पैसे आते जाएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो क्या होगा, पहले क्या था, 10 लोग इस फोन को खरीदने वाले थे, तो कंपनी ने इसका एग्जाम्पल के लिए इसका रेट रखा था 10,000 रुपए इसका रेट रखा था, ठीक है। अब जैसे ही जब देखा उन्होंने कि इस फोन को खरीदने वाले 4 लोग हैं, क्योंकि चार, 2 लोग को और नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट ने नौकरी प्रोवाइड कर दी, तो 2 लोग को और नौकरी मिल गई। तो अब वो क्या करेगा, इस रेट को ऑटोमेटिकली वो 10,000 से बढ़ा देगा और क्या कर देगा, 11,000 रुपीज कर देगा। अब देखिए, जैसे 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 लोगों के पास और पैसा आना लगे, लोगों को और जॉब मिलने लगी, 2 लोग और खरीदने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे, ये 2 लोग भी फोन खरीदना चाहते हैं। तो अब क्या करेगी ये कंपनी, और क्या करेगी, अपना रेट और बढ़ा देगी, ये रेट अपना 12,000 रुपीज कर देगी। जबकि इसका प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो 100 ही है, वो अभी भी 100 फोन ही पर ईयर प्रोड्यूस कर रही है। इसीलिए जब बोलते हैं कि जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई इंडस्ट्री या कंपनी, या फिर स्पेशली जब कोई भी कंट्री ग्रो करती है ना, तो
उसको हर सेक्टर में ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही है, जॉब तो प्रोवाइड कर दी, लोगों के पास पैसा आ रहा है, अब लोगों के पास पैसा आ रहा है मतलब ये लोग स्पेंड भी करेंगे, पैसे को खर्चे भी करेंगे। तो जिन चीजों पे लोग पैसा खर्चा करने वाले हैं ना, वो चीज भी बढ़नी चाहिए। इससे अपन क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे मान के चलिए, होगा क्या, जैसे आपका यहाँ पे जॉब्स तो बढ़ेंगे, ये मान के चलिए आपके जॉब बढ़ रहे हैं, जॉब जॉब आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, ये कंसिडर करिए, ये आपके जॉब इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के लिए जो कोई सही प्रोडक्ट ले लीजिए आप, जो भी प्रोडक्ट है वो स्टेबल है, मतलब वो कुछ नहीं हो रहा है, सेम सेम वो सेम है। तो यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, आपका जॉब जॉब इंक्रीज हो रहा है, आपका जॉब क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भी, आपका जो प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन, जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा, वो क्या हो रहा, बढ़ रहा, वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब इन्फ्लेशन अब कम कब होगा, जब आपका जॉब जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो थोड़ा कम हो जाए, जॉब जो प्रोवाइड कर रहे हो वो कम हो जाए, या फिर वो सेम रहे। इस कंडीशन पे क्या हो गया, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए, इस कंडीशन पे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन पे जो आपका इन्फ्लेशन है ना, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गया ना कैसे फर्क, ये देखिए यहाँ पे देखिए, मान के एक एक प्रोडक्ट है, इसको खरीदने वाले 10 लोग हैं, इसको खरीदने वाले 10 लोग हैं, पहले पहले 10 लोग इसको खरीदना चाहते हैं। तो जो बेचने वाला वो ऑटोमेटिक इसका रेट बढ़ा देगा ना, वो 80 रुपए, फॉर एग्जाम्पल वो बोल देगा कि 80 रुपीज का है। अब वो देखिएगा खरीदने वाले इसी चीज को खरीदने के लिए 100 लोग आ गए, तो क्या करेगा, उसका रेट 100 रुपीज कर देगा। फिर देखेगा कि इसको खरीदने के लिए अभी सिर्फ 5 लोग ही आ रहे हैं, लेकिन उसको तो अपना प्रोडक्ट बेचना ही है ना, तो वो क्या करेगा, इस केस में इसका रेट 50 रुपीज कर देगा। तो इस टाइप से इन्फ्लेशन का रेट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज होता है। अब चलिए अपन ये देख लेते हैं कि इंडिया में भी जो करंट प्रीवियस ईयर कुछ ईयर निकले हैं, या फाइनेंशियल ईयर जो भी निकला है, उसमें इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या रहा है। ये देखिए, ये इन्फ्लेशन रेट रहा है इंडिया का। आप देख सकते हैं हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट जो आपका इंडिया में गया है वो अराउंड इस पॉइंट तक गया है, ये आपका आ जाएगा अराउंड 8.85 या 8.9 के आसपास आएगा आपका इन्फ्लेशन रेट। यही बोला, अब ऑन इन एवरेज आप देखोगे तो इंडिया का अभी का जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है ना, वो ऑन इन एवरेज 6 to 7% के आसपास आपका इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो इससे रिलेटेड ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ना, कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो पैसे में, आपके जो पैसे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो हमेशा आप इन्फ्लेशन के ऊपर होना चाहिए। अदरवाइज आप वहां पे इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप वहां पे अपने पैसे को डिक्रीज कर रहे हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए इन्फ्लेशन को समझना बहुत जरूरी है, इन्फ्लेशन को हमेशा समझिए। एक बहुत बड़ा, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे ना, जो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, उन लोग का वीडियो देखेंगे तो वो लोग बोलते हैं जो 7 वंडर जो बोलते हैं ना, वो 7 वंडर तो ऑलरेडी आपके पास है। जो 8th वंडर जो लोगों को बोलते हैं ना, उसमें एक तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बोलते हैं, 8th वंडर जो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को, और जो 9th वंडर जो कई लोग बोलते हैं ना, वो होता है इन्फ्लेशन को बोलते हैं। आपको इन्फ्लेशन को हमेशा समझना है, इन्फ्लेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आप कभी भी किसी भी चीज में पैसे को अपना इन्वेस्ट करें, कहीं पे भी सेविंग करें, इन्वेस्ट करें, एफडी करें, कुछ भी करें, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो हमेशा बीट होना चाहिए, तभी आपका पैसा ग्रो कर रहा है। अदरवाइज अगर आप ऐसे कहीं ऐसे भी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आपको इन्फ्लेशन से कम इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे हो गया एफडी में आप डाल देते हैं अपने पैसे को, सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, एफडी में डाल दिया, सेविंग अकाउंट में डाल दिया, कहीं पे भी आप डालते हैं तो वहां पे आपका पैसा बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है। आप ये ऑप्शन हटा दीजिए कि आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका 1 लाख 5,000 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, नहीं, वहां पे आपको लॉस ही हो रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपसे आप जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।